दिल्ली के किरोल बाग स्थित गुरु रविदास भवन पर श्री गुरु रविदास सभा यूके यूरोप और अबरोड की रविदासिया साध संगत द्वारा भारत में कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के सहयोग से समस्त भारतवासियों को वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी मरीज कोरोना से पीड़ित है वो अपना नाम, पता, डॉक्टर की रिपोर्ट और आधार कार्ड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री में ले सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों से संपर्क करके आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री में ले सकते हैं, जिसमें प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी, वरिष्ठ उप प्रधान दूलीचंद पेंट, उप प्रधान रामनिवास चौधरी, उप प्रधान धर्म सिंह, उप प्रधान प्रेरणा सिंह, उप प्रधान संजय सिंह, उप प्रधान अवतार सिंह, महामंत्री तेज सिंह राजेश, संयुक्त मंत्री जियालाल, संयुक्त मंत्री रोहताश कुमार, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, सह कोषाध्यक्ष बाबूलाल, प्रसार मंत्री भूपेश कुमार, संगठन मंत्री मोहनलाल निर्मेश, कार्यालय मंत्री देवेंद्र कुमार करदम, सह कार्यालय मंत्री सूरज भंडारी, मनोज कुमार मान्यवर, सह भंडारी कमल किशोर, कार्यक्रम संयोजक राकेश कुमार, प्रेस सचिव धर्मवीर भास्कर, लेखा निरीक्षक जय नारायण, चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार एडवोकेट आदि सेवक हैं। कार्यक्रम में विशेष सूचना दी गई, जिसमें आपातकालीन समय पर किसी भी समय महामंत्री राजेश कुमार से संपर्क कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज समाज की तरफ से सबसे पहले तो मैं संत गुरुदास महाराज जी से जुड़ी जो संस्थाएं यूके और यूएसए वगैरह से जो हैं जिन्होंने डोनेट किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी पे भरोसा करके उनको भारत में ये जिम्मेदारी सौंपी। और संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के पदाधिकारी गण को भी मैं आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने मुझे भी बुलाया। और ये बड़ा पुण्य का काम है ऐसे में, जब जहाँ भारत में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनेकों डेथ भी हुई हैं। ऐसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग हम खो चुके हैं और ऐसे में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट करना ये निसंदेह बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और मैं उन सब संस्थाओं के साथ शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। समाज की बहुत सारी योजनाएं हैं, जब मिलेंगे तो फिर मिल के आपसे चर्चा करेंगे। हमारा बेसिकली तो हेल्थ एजुकेशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नौकरियाँ खत्म हो रही है, रिजर्वेशन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन है नहीं, व्यापार करने का मौका नहीं मिला। तो चारों तरफ से हमारे लोग पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे अपने लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाए, उसको हम काफ़ी चिंतन करके विचार कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छी योजना होगी। पूरी सरकार रात दिन इसी व्यवस्था में लगी रही कि किसी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, महामारी जब फैलती है हमारा काम होता है कि दवाइयाँ और बेड्स अवेलेबल कराएँ। तो उस व्यवस्था को काफ़ी तेज़ गति से सरकार ने किया है। यहाँ तक कि 2 हॉस्पिटल 500 बेड के जहाँ आईसीयू बेड हैं वो तो हमने 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार किए, 2 हॉस्पिटल। तो जितना तेज़ गति से काम करना चाहिए हम उस तरीके से कर रहे हैं। और आज दिल्ली में मैं कम से कम उसी के साथ शेयर कर सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कल 1000 से भी कम केस आए हैं। धीरे धीरे कोरोना दिल्ली में कम हो रहा है और अब शायद समय आ गया, धीरे धीरे सबके रोज़गार, सबके जो काम धंधे बंद थे उन काम धंधों को खोलने का समय है। तो जल्दी ही दिल्ली में सारे काम खुल जाए। वैक्सीन के लिए हमने ग्लोबल टेंडर किया है। अगर विदेश की कंपनी हमें दे देती है तो हम ज़्यादा पैसे में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको जो स्पुतनिक की लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक व्यक्ति की 2 डोज का खर्चा लगभग 2000 रुपये है। हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी डोजेस का इंतजाम हो जाए और हम दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर दें। केवल 18 साल में सभी को वैक्सीनेट करें। सर, आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना कितने भयंकर रूप लिया। हालात ये थे कि दिल्ली के अंदर ना तो अस्पतालों में जगह थी, सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई थी, मरीजों को घर में आइसोलेशन रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25-30 हज़ार में मिलता था उसका 2-2 लाख रुपए का दाम पहुंच गया था। अचानक एक दिन खुशी टीवी पर हमारी एक चर्चा चल रही थी दिल्ली में कोरोना के विषय पर। तो खुशी टीवी के जो डायरेक्टर हैं श्री खुशीराम सुमन जी, डॉक्टर खुशीराम जी, उन्होंने मुझे लाइव लिया
और उस पर हमारे जो गुरु रविदास या धर्म के लोग हैं वो सब जुड़े हुए थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने हमारी चर्चा पर सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम क्या मदद कर सकते हैं समाज के लोगों की। दिल्ली में लॉकडाउन है, काम धंधे नहीं हैं, लोग बीमार हैं, तो हम कुछ खाने की मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था। दिलावर सिंह बागा हैं, मैंने कहा प्रधान जी आप इस दिल्ली के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है ऑक्सीजन की। उन्होंने कहा ऑक्सीजन के सिलेंडर हम भेज देते हैं। हमने कहा नहीं, सिलेंडर भेज देंगे तो गैस नहीं मिलेगी। फिर हमने उनसे मांग की कि आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो हैं उसका अगर आप हमें प्रबंध कर दें तो हम सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो कंसनट्रेटर खरीद नहीं पा सकते या उनको किराए पर नहीं मिल रहा है, तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। मैं श्री गुरु रविदास सभा यूके के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और मांग को स्वीकार करते हुए हमें 40 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिल्ली में श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी को भेंट किए। विशेष तौर पर मैं खुशी टीवी का आभार व्यक्त करूँगा। ये केवल समाज के लिए कंसल्टेंट? देखिए, हम मानव सेवा में लगे हुए हैं। गुरु रविदास जी का सपना था बेगमपुरा बसाना। हम ऐसा देश बसाना चाहते हैं जिसमें कोई गम ना हो, कोई बीमार भी अगर व्यक्ति है सब बराबर हैं। उन्होंने एक ऐसे सपने देश की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे पसंद। वो ऐसा सपना देखा था गुरु रविदास जी ने। और हम गुरु रविदास जी के भक्त हैं तो हम ऐसी बात क्यों सोचेंगे हम किसी का भला ना करें। हमारा जो ये सुविधा है सर्व समाज के लिए है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, जिसको भी इसकी आवश्यकता है वो इसको ले जाए। जब वो उसको ठीक हो जाए वो हमें वापस कर दे, जिससे कि यह है किसी दूसरे मरीज के काम आ जाए। देने की प्रक्रिया बहुत सादी है। डॉक्टर द्वारा जो लिखा गया है, किसी अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप पे उस पर लिखा होना चाहिए कि इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो स्लिप हमें चाहिए। मरीज का आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। एक उसमें ले जाने वाले का जो ले जाएगा उसकी एक जमानत चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कोई ले जाए और वो रख कर बैठ जाए तो एक आदमी की हम जमानत मांग रहे हैं। सिक्योरिटी का हमारा एक निर्णय था कि 10,000 सिक्योरिटी रखी जाए, लेकिन सब लोगों ने कहा कि गरीब आदमी जो बीमार से पीड़ित है, उसका घर के कमाने वाले को कोरोना हो गया है, वो कहाँ से 10,000 रुपये लाएगा। तो हमने उस सिक्योरिटी को भी समाप्त करके कोई हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। निःशुल्क किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी हमारे गुरु रविदास भवन 7781/2 प्रभात रोड, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली 5 से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 68 46 50 45। इस पर संपर्क कर सकते हैं।